सदर के 2 ओहदों के हक में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बाचा खान चौक में जलसा किया। ताहम जलसे के आखिर में होने वाली फायरिंग से भगदड़ मच गई। बाचा खान चौक, जिसको बनारस कहा जाता है, वहां पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का एक जलसा था। जलसा 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। जिस वक्त नजमी आलम, जो कराची पीपुल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर हैं, वो अपनी तकरीर के आखिरी जुमले अदा कर रहे थे कि फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हमने जो फुटेज वहां बनाई है एक्सक्लूसिव, आइए सबसे पहले हम उन फुटेज को देखते हैं। ये वो मनाजिर हैं जो हम अभी दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को एक्सक्लूसिव। इसमें हम देख सकते हैं कि असलहे का बेदरिग इस्तेमाल किया गया है और ये भी हम देख सकते हैं कि उसमें बाज़ कारकुनों ने ख़वातीन को निकालने की, जो उनकी कराची की खातून थी, उनको निकालने की कोशिश की। असलहा आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आ रहा है और वहाँ पे जो पुलिस थी वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। नदीम भुट्टो जो रुकने असेंबली थे, उनको और नजमी आलम को कारकुनों के घेरे में वहाँ से निकाला गया बाहिफाजत और उसके बाद ये सिलसिला फायरिंग का जारी रहा और 2 वक्फों में जारी रहा। ये असलहा आपको नजर आ रहा होगा। हमें नहीं पता कि ये असलहा कहाँ से आया, कौन लोग हैं, इनमें से कोई पुलिस वाला भी है या नहीं है। अगर ये कारकुन है तो क्या ये असलहा उसका लाइसेंस वाला है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। ताहम ये वो फुटेज है जो हमने वहाँ बनाई और बहुत शदीद ये वो पीपल्स पार्टी कराची की एक रहनुमा है शाहिदा रहमानी, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। वो अपनी कुछ अजीजों के साथ वहाँ आई हुई थी। दायरे में एक कारकुन के हाथ में असलहा नजर आ रहा है और इसी तरह थोड़ी देर के बाद हम मजीद इस तरह के मनाजिर देखेंगे कि जिसमें कारकुन आपस में एक दूसरे को मारपीट भी रहे हैं और बहुत बुरी तरह। पुलिस भी हम देख रहे हैं इस फुटेज में, हमें पुलिस भी नजर आ रही है और जो कारकुन है उनके हाथों में असलहा नजर आ रहा है। पुलिस क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है? देख रहे हैं कि वहाँ पे फायरिंग हो रही है, इससे मासूम शहरियों की जान भी जा सकती थी। यहाँ जब पुलिस वालों से ये सवाल किया मीडिया ने, तो पुलिस वालों का कहना यह था कि वो इलाका पुलिस के लोग नहीं है, वो इंतजामी ड्यूटी पर आए हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते और ये इलाका लगता है थाना पीराबाद का। इस हवाले से पुलिस के आला जो अफसरान थे उन्होंने हमें ये कहा है कि अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और उनका ये कहना था कि कोई कारकुन जख्मी नहीं हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़राए का ये कहना है कि एक कारकुन जख्मी हुआ जिसका नाम मुन्ना बिहारी बताया जाता है और वो औरंगी टाउन का रिहायशी है। ताहम हमने मजीद कुछ लोगों को जख्मी हालत में भी देखा था जिनको बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और उनके सर से खून बह रहा था। अभी आप वो फिल्म भी देखेंगे जिसमें वो अपने कारकुन को असल में हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी के 2 मुतहारिब और 2 ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ पड़े, क्योंकि नजमी आलम की तकरीर के दौरान ही हमने देखा था कि एक नाराज ग्रुप वहाँ से चला गया था और पीपल्स पार्टी का जलसा शुरू से ही मुंतजमीन कहते रहे कि आप लोग पुरअमन रहें और रस्सी के पीछे चले जाएं, जगह छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत भगदड़ के आलम और बहुत ही अजीब से बेतरतीब गैर मुनज़्ज़म अंदाज में जलसा शुरू हुआ था। लेकिन हमें खुद भी मीडिया के जो चंद साथी हमारे मौजूद थे, हमें भी इस बात की तवक्को नहीं थी और हमें पता चला है बाद में कि हमारे एक और साथी कैमरामैन को जो किसी दूसरे चैनल के थे, उनके साथ भी वहाँ मुश्तइल अफराद ने बाचा खान चौक पर उनके साथ कुछ बदसलूकी की थी। ये वो मनाजिर हैं, देखिए एक कारकुन को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए ला रहे हैं और ये जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है
ये कारकुन जलसे के दौरान ट्रक पे मौजूद था, नजमी आलम साहब के साथ ही खड़ा हुआ था और वो उसने वहाँ नारे भी लगाए थे, जिसने ये यूके जिसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है, ये ट्रक पे मौजूद था, इसने वहाँ नारे भी लगाए थे पीपल्स पार्टी के हक में, भुट्टो साहब के हक में, और अब उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो तकरीबन कितने कारकुन होंगे यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जलसे में जो शरीक हुए थे? जी, मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये, अगर हम इसको कहें, कम से कम ये 1,500 के करीब लोग थे यहाँ पे। जाहिर है कि उसमें तादाद हम इसलिए भी कंफर्म नहीं कर सकते कि बहुत से लोग वो हैं जिनका वहाँ पे अपने पथारे लगे हुए हैं, वो भी खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे, जिनकी दुकानें हैं वो भी अपनी दुकान से बाहर आकर के थड़े पे खड़े होकर ये देख रहे थे, और जो कारकुन इनके कमिटेड कारकुन थे उनकी तादाद 1,000-1,200 से ज़्यादा नहीं होगी। और एक बड़ा शहजोर ट्रक था जिसके ऊपर नजमी आलम, नदीम भुट्टो और पार्टी के दीगर जो मकामी जिम्मेदारान थे वो मौजूद थे, और वहीं से ऐलानात भी किए जा रहे थे। और इसी दौरान ही कारकुनों का एक हिस्सा जो नाराज कारकुनों का बताया जाता है वो वहाँ से वॉकआउट कर गया था, और जिसके बाद जलसा गाह के यानी उस ट्रक के पिछले हिस्से से, यानी जो बाचा खान का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद जलसे में भगदड़ मच गई। जी, क्योंकि जिस पूरे वाक़े में हम फुटेज भी देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं, पुलिस बिल्कुल बेबस नजर आती है। आपने भी बताया कि आपकी बात हुई, उन्होंने FIR अभी तक नहीं काटी है। इस तमाम वाक़े में बिला दरेक जो है इसमें असले का जो है खुला इस्तेमाल होते हुए भी दिखाया गया है। क्या वजूहात हैं, क्यों बताया, क्या कहा है पुलिस ने आपको कि क्यों वो अब तक इस वाक़े के ऊपर जो है कोई FIR नहीं काट सके? जी, उनका ये कहना है कि चूंकि ये हुक्मरान जमात का आपस का झगड़ा था, लिहाजा इस बारे में उन्होंने मजीद कोई तबसरा नहीं किया। और जाहिर है कि जब हुक्मरान जमात मौजूद हो, उसके जलसे में उसके कारकुनों की आपस में लड़ाई हो, तो ऐसे मौके पर देखा यह जाता है कि कानून जो है वो हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी बन जाया करता है। जी, एक नाराज ग्रुप वहाँ से चला गया था, और पीपल्स पार्टी का जलसा शुरू से ही मुंतजमीन कहते रहे कि आप लोग पुरअमन रहें और रस्सी के पीछे चले जाएं, जगह छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत भगदड़ के आलम और बहुत ही अजीब से बेतरतीब गैर मुनज़्ज़म अंदाज में जलसा शुरू हुआ था। लेकिन हमें खुद भी मीडिया के जो चंद साथी हमारे मौजूद थे, हमें भी इस बात की तवक्को नहीं थी, और हमें पता चला है बाद में कि हमारे एक और साथी कैमरामैन को जो किसी दूसरे चैनल के थे, उनके साथ भी वहाँ मुश्तइल अफराद ने बाचा खान चौक पर उनके साथ कुछ बदसलूकी की थी। ये वो मनाजिर हैं, देखिए, एक कारकुन को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए ला रहे हैं, और ये जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ये कारकुन जलसे के दौरान ट्रक पे मौजूद था, नजमी आलम साहब के साथ ही खड़ा हुआ था, और वो उसने वहाँ नारे भी लगाए थे, जिसने ये यूके जिसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है, ये ट्रक पे मौजूद था, इसने वहाँ नारे भी लगाए थे पीपल्स पार्टी के हक में, भुट्टो साहब के हक में, और अब उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये मनाजिर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद उसे पुलिस की मोबाइल में बिठा करके कुछ लोग ले गए। वहाँ कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है, कौन से ग्रुप्स हैं। कोई कह रहा था कि ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को बदनाम करने की साजिश है, कोई अपने किसी मुखालिफ का नाम ले रहा था। एक अजीब क्योस की कैफियत थी। हमें भी कुछ लोगों ने ये कहा कि इससे पहले कि आप लोगों के साथ कुछ बदसलूकी हो जाए, आप लोग यहाँ से निकल जाएं। बिल्कुल खुर्शीद, हम देख रहे हैं इससे पहले भी जलसे जुलूस होते रहे हैं, वहाँ पर इस किस्म की बदमज़गी देखने में नहीं आई। पीपल्स पार्टी का जलसा था जिसकी अपनी हुकूमत है पाकिस्तान में, उनके जलसे में इस तरह की बदमज़गी देखने में आ रही है। क्या पहले से कोई प्लानिंग नहीं की गई थी कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए? सिक्योरिटी के कोई इंतजाम हमें नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, आम शहरी जो वो फिर रहे हैं असला लेकर। जी, सिक्योरिटी का वहाँ कोई इंतजाम नहीं था, मीडिया के लिए कोई अलग जगह मख्तस नहीं की गई थी। खवातीन जो वहाँ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की हामी खवातीन, वो खुद बेचारी बहुत परेशान थी वहाँ पे। और सबसे अहम बात ये थी कि हमें इस बात का भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि जुमे को जो पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ था, दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी खुद हुकूमत में है, और वो पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने के बजाय हुकूमत में रहते हुए एहतजाज कर रही है और अदलिया के खिलाफ इस तरह के मुजाहरे और जलसे कर रही है। ताहम जुमे को पीपल्स पार्टी का जो जलसा हुआ था उसमें भी कोई बहुत बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी, लेकिन वो उसका इख्तिताम बहुत पुरअमन अंदाज में हुआ था। तो हमें भी इस बात की तवक्को थी कि बाचा खान चौक पर जो जलसा होगा, जो मुजाहरा होगा, वो पुरअमन होगा। लेकिन जलसा शुरू से ही बदनज़मी का शिकार रहा, और आखिर में हमें उस वक्त अंदाजा हुआ जब भगदड़ मची और फायरिंग शुरू हुई। जिस वक्त नजमी आलम ये कह रहे थे कि हम आसिफ जरदारी के साथी हैं, हम उनके सिपाही हैं, बस इस जुमले के साथ ही वहाँ पे भगदड़ मची है, खवातीन भागने लगी हैं, मर्द भागे हैं। उसके बाद हवाई फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है।
اور اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر آدمی کے ہاتھ میں پستول ہے, کلاشنکوف ہے اور اسلحہ ہے. تو اس کے بعد جو عام وہاں کے لوگ تھے جو اس جلسے میں شریک تھے, ان کی وہی کیفیت تھی کہ جس کا جدھر منہ اٹھا وہ بھاگ گیا, اور ظاہر ہے کہ میڈیا کی مجبوری ہوتی ہے کہ اسے ان مناظر کو کیپچر کرنا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے بہت مشکل سے بیٹھ کر نیچے ہو کر, یہ سب سے زیادہ کریڈٹ ہمارے کیمرامین کا جاتا ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر اس طرح کی فوٹیج بنائی. جی درخشاں. بالکل خورشید, ہم دیکھ سکتے ہیں, اندازہ ہو رہا ہے وہاں پر بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں. خورشید, ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں وہاں پر, اتنی ہنگامہ آ رہا ہے, بہت در فائرنگ, اتنا زیادہ سب کچھ ہوا, تو کوئی زخمی نہ ہوا؟ آپ نے بتایا کہ ایک کارکن کی اطلاع دے رہے ہیں کہ تصدیق ہوئی کہ وہ زخمی ہے. کیا ایک ہی کارکن زخمی ہوا تھا؟ کسی کی کیا ہلاکت وغیرہ کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا؟ نہیں, خوش قسمتی سے کسی کی جان تو نہیں گئی, لیکن پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا ایک کارکن زخمی ہوا ہے جس کا نام منا بہاری بتایا جاتا ہے, اور وہ اورنگی ٹاؤن کا رہائشی ہے. اور بہرحال وہاں پہ جو پولیس کی مختلف ٹیمیں موجود تھیں, اورنگی ٹاؤن کے بھی پولیس موجود تھی, مختلف اور تھانوں کی انتظامی ڈیوٹی پہ پولیس موجود تھی, لیکن اس نے کوئی رول ادا نہیں کیا. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی حکمراں جماعت ہے, تو پولیس وہاں پر ان کے خلاف کوئی کارروائی اس وقت کر بھی نہیں سکتی تھی. جی پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کے مطابق کہ یہ کارکنوں کا آپس کا جھگڑا تھا. میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے کوئی مقدمہ درج کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے مقدمہ درج نہیں کیا ہے. جی. اچھا خورشید, یہ پیپلز پارٹی کی اپنی جماعت کا یہ جلسہ تھا, حکومت بھی انہی کی ہے, ان کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اتنا بڑا واقعہ ہوا؟ اس بارے میں تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے ذرا ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ان کارکنوں سے یا وہاں جو موجود قیادت تھی ان سے یہ پوچھا کہ وہاں پہ یہ نظم و ضبط کیوں نہیں قائم رہ سکا, اور پھر یہ کہ اسلحے کا اتنا بے دریغ استعمال کیسے کیا گیا. یہ سب سے اہم بات ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو حکمراں پارٹی ہے وہ جو قانون کے اور گڈ گورننس کی بات کرتی ہے, اس کے اپنے جلسے میں اتنا اسلحہ استعمال ہوا اور اس کی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان جا سکتی تھی, یہ سب سے زیادہ حیرت کی بات بھی ہے, اور یہ افسوس کی بات بھی ہے, صدمے کی بات بھی ہے. جی.